प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आमतौर पर एक खबर आपको बताना है तो वो खबर कौन कह रहा है ये बहुत ही मुख्य है। स्पेशली अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ये कोरोना के बारे में बहुत सी बातें हैं। लॉकडाउन अगर आप हम कहें तो इस बात को कौन ऑफिशियली इसको कह रहे हैं, दर्शक इस बात को बहुत उम्मीद से न्यूज़ चैनल पे देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो पैटमॉस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को एक खबर आती है। उस खबर को डिकोड करके हमारे बाइबल में रेवलेशन के नाम से बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर तरीके से क्या होगा ये लिखा है। इन विषयों के बारे में बात करते हुए हमें सिर्फ यही नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, यह पता लगता है कि क्या आने वाला है। फिर से एक बार ब्रदर एम डी जगन आए हैं, रेवलेशन चैप्टर 8 के बारे में बहुत ही स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। रेवलेशन चैप्टर 8 में आज हम आए हैं स्पेशली सेकेंड सीजन के हिसाब से। लगभग हम पहले सीजन खत्म करके सेकेंड सीजन में एक बहुत ही मुख्य भाग पर आए हैं। अब बात यह है कि पिछले एपिसोड में आधा घंटा क्या हुआ, आधा घंटा का साइलेंस, ऐसा हमने रेवलेशन चैप्टर 8 में हमने इसे देखा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने देखा कि परमेश्वर हर एक बार एक 7 सील्स, ट्रम्पेट्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। अब ये ट्रम्पेट की जब बात आती है तो मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे मन में ये जो विचार आता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में ट्रम्पेट बहुत सी जगहों पे उपयोग होता है, लेकिन यहाँ ये पैटमॉस आइलैंड में इस चैप्टर 8 में इन 7 ट्रम्पेटों के माध्यम से कुछ विषय को बताते हैं। इन ट्रम्पेट की जब बात आती है, ये जो तुरही है, इसे हमें क्यों मुख्यत्व देना चाहिए और प्रभु ने इसे क्यों एक मुख्य रूप से इस्तेमाल किया है, ये एक सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ। इसे आप विस्तारपूर्वक जरा बताइए। मैं ऐसी जगह से शुरू करूंगा जिसका कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। संबंध ही नहीं, लेकिन इसके बाद इसका संबंध स्थापित करूंगा। आमतौर पर नया नियम काफी है, पुराने नियम की जरूरत नहीं, इस तरह से कहने वाले लोग हैं। सच्ची बात कही जाए तो पुराना नियम, नया नियम दोनों मिला के ही पूरी बाइबल बनती है। यही पूरा वचन है। यानी देखिए, इस्राएल के हाथ में पुराना नियम दिया गया, हमारे हाथ में नया नियम दिया गया, लेकिन हमें देते हुए यीशु साफ साफ कह देते हैं उसे नहीं छोड़ना, पर उसके साथ इसे भी करना है। दोनों मिलके सिखाते हैं, कंबाइंड है। तो यही पूरा वचन है। पूरा वचन क्यों आया है, इसके पीछे एक आत्मिक विचार है। पुराने नियम में जो यीशु है वो नए नियम में छिपे हुए हैं। नए नियम में इसे ढूंढ ले तो यीशु आए थे, इसे भी हम ढूंढ लेंगे। तो वहीं पर है। वहीं पर है। इसलिए उसने कहा, वेदों में जो बताया उस पर मनन करो, वो मेरी गवाही देते हैं। इस्राएलियों ने वचन तो रखा लेकिन उस पर विचार नहीं किया, इसलिए दिन रात उस पर ध्यान करना है। और जिस पर मनन करते हैं वो यीशु के बारे में पुराने नियम से कहते हैं। तो उन्होंने यीशु के आने को मिस कर दिया है। अभी हमारे पास कैसा है ये पूछे तो पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ नहीं है। हमें जो भविष्यवाणी के कार्य चाहिए वो पुराने नियम में मिले हैं, ये सिर्फ नए नियम में नहीं है। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, बिट्स एंड पीसेस जैसे। बिट्स एंड पीसेस में ये यहाँ पर हैं। जब आप उन्हें लेते हैं, जोड़कर इसे पढ़ते हैं, यानी जो अनुमान लगा रहे उसमें अगर 8 लाइन हैं, 4 लाइन यहाँ है, 4 लाइन वहाँ है, 4 लाइन को इसमें लगाए तो पूरा समझ में आएगा। इसी तरह से पुराने नियम की बहुत सी बातें नए नियम में उपयोग की जाती है। पुराने नियम को अगर हम दूर कर दे तो नए नियम को हम समझ ही नहीं पाएंगे। वैसे ही एक विषय है तुरही। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ट्रम्पेट जो है, ये 10 कमांडमेंट्स जब दिए गए थे तो वहां पर भी ट्रम्पेट बजाए गए थे। नेहम्याह के टाइम पे भी एक मुख्य काम के लिए ट्रम्पेट बजाकर सब एक साथ आने के लिए कह रहे हैं। इस तरह के कई घटनाएं हैं ट्रम्पेट्स के, लेकिन यहाँ पर जब एंड टाइम में हम आ रहे हैं तो हम इसे कैसे देखें? पूरे रूप में अगर आप देखें तो तुरही को 4 समय काल में वो बांटते हैं। इसराइल के लिए तुरही 4 तरह से बांटी गई है। उनमें से एक है तेकिया, इस तरह कहते हैं। दूसरा है उसे वो शिवरिंग ये कहते हैं। और तीसरा है तेरुआ। और फिर चौथा है तेकिया गेदलॉक, इस तरह कहते हैं। ये चारों 4 तरह के हैं, हर एक अलग किस्म का है। तेकिया यानी लॉन्ग ब्लास्ट है, यानी ये तो बहुत समय तक बजने वाला होता है।
दूसरा है शेवारिम, 3 लॉन्ग साउंड्स। 3 आवाज होती है, थोड़ा थोड़ा करके बजाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लेकर 3 सांस में वो इसे इस तरह से फूंकते हैं। एक बार सांस लेके बजाते हैं, फिर से सांस लेकर इसे बजाते हैं 3 बार। उसके बाद तेरुआ जो है उसमें 9 बिट्स होते हैं, पपर पर पप, पपर पर पप, इस तरह 3-3 बिट के 9 बिट्स होते हैं। और फिर आखिर में देखिए तेकिया गेडलॉक, ये है, ये एक ही लॉन्ग ब्लास्ट है जो अंत तक बचता है। हर एक का एक अलग मीनिंग होता है। सबका एक एक अर्थ होता है। आमतौर पर देखे तो मैं यही कहूंगा, यानी तंबू में प्रवेश करते समय तुरही फूकते थे, बाइबल कहती है। जब तुरही बजती थी सब तैयार हो जाते थे और सेना निकल जाती थी। इसी तरह से जब युद्ध में जाते थे, आपको याद होगा यहोशू के बारे में कि correct. उसने तुरही फूकी थी। इसी तरह से अगर हम बाइबल में देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में, यहाँ कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। यही बात पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस कहता है, अंतिम तुरही फूकते ही। जो अंतिम समय की बात है उसके बारे में पहले से बताया है, लगातार आ रहा है। हाँ वो आता है। अब ये जो लंबी धुन है, एक उदाहरण के लिए आपसे कहता हूँ, देखिए अभी जो हमारा सायरन है, बहुत से सायरन्स हैं जी। यानी एम्बुलेंस पे एक तरह का सायरन है, और प्रतिदिन रात को पुलिस की गाड़ी जो दुकानें बंद करने के लिए कहती है उनका अलग सायरन होता है। अगर कोई ऑफिसर आ रहा है या फिर कोई वीआईपी आ रहा है, उनके बारे में भी अलग सायरन है। हर सायरन अलग होता है। जी। अगर इसे समझ ले तो जानेंगे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या मुद्दा है। फायर इंजन का अलग सायरन होता है, वो अलग है। देखिए हर एक सायरन का एक कारण है, यानी ये सब सायरन है। वैसी हर एक तुरी के पीछे निश्चय एक कारण होता है, यानी वो एक ढंग से ही उसे बजाते हैं। युद्ध हो तो इस्राएल अलग तरह से सायरन बजाता है तुरही के द्वारा। उसे सुनते ही लोग अलग अलग जगह पर छिपते हैं। इसका कारण है कि इस्राएल के चारों ओर दुश्मन देश हैं, कभी भी कहीं भी युद्ध हो सकता है। युद्ध की बात पता चलते ही ये तो बस जाकर छिपने लगते हैं। यानी हर एक इस्राएल के घर में आप देखेंगे कि एक मास्क है, वो बिल्कुल तैयार हैं। सायरन सुनते ही वो भागते हैं और छिप जाते हैं। ये एक तरीका है। अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके लिए भी एक सायरन है, फिनिशिंग ट्रम्पेट है। वो अगर बजा तो युद्ध खत्म हो गया, नाउ यू आर फ्री, यू कैन फ्री टू वॉक, इस तरह से बताते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर युद्ध में जय पाए तो जीत के जश्न में एक सायरन है। इसी तरह से देखिए जो तुरही है वो भी अलग तरह से हैं, अलग जगह के लिए है, या फिर तंबू के लिए अलग है, युद्ध के लिए अलग है। लॉन्ग ब्लास्ट इसका मतलब है कि अंत में, यानी इसके बाद में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। टेकिया गेडलॉक कहते हैं यही आखिरी है। हम यही कहते हैं कि आगमन के समय यही बजाया जाएगा, अंतिम समय में बजाया जाएगा। एक घड़ी में, एक मिनट में, ऐसे में वो एक मिनट है, इस तरह से हम कहते हैं। 45 सेकंड से 60 सेकंड तक वो उसे फूंकते हैं। टेकिया गेडलॉक में इसे खत्म करने के बाद सब कुछ होने वाला, इस तरह से कहते हैं। यानी इसके बाद के दिनों में 7-8 में इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जो समय है एक तरह की तैयारी है, वेकअप कॉल कहते हैं, तैयार हो जाओ, इस तरह से। तो यहाँ पर 8वें अध्याय में तुरही बजाने का मकसद क्या है कि अब तक पृथ्वी पर जो शांति का समय था वो खत्म होने वाला है। मैं जो शांति कह रहा हूँ उसके बारे में प्रभु अपनी शांति देंगे, चाहे कितनी भी समस्या आए। मसीह की शांति के द्वारा हम जी रहे हैं, है ना। हमें भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हमें शांति में जिए, लेकिन ये तो बाद में चला जाएगा। धरती पर इसके बाद कोई शांति नहीं रह पाएगी, क्लेश काल शुरू होगा। तो इसके बाद जो क्लेश काल है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी जो भूमि है उसके बारे में वेकअप कॉल जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। एक तरफ इस्राएलियों के लिए उन्हें तैयार होना है, 7 साल का क्लेश काल उनके लिए है, उनके लिए ये वेकअप कॉल है। यानी देखिए उनके लिए ये तो शुरू हो चुका है, तुम तैयार हो जाओ, इसके लिए कॉल है। और उसी के साथ में दुनिया के लिए एक चेतावनी है, एक पुलिस सायरन के जैसे, पर उनके लिए एम्बुलेंस सायरन जैसे चेतावनी है। यानी तुम लोग अभी इस समय तैयार हो जाओ, यानी उनके लिए कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो, प्रभु बचाने के लिए विशाल रूप में आएंगे। इस तरह से देखिए ये एक वेकअप कॉल है और ये चेतावनी देने के लिए है। देखिए यूजुअली एक वार्निंग आता है, आपके मुताबिक ट्रम्पेट बजाते हैं, प्रिपरेशन, ऐसा हम दोनों ने डिस्कस किया।
लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो विषय है वो पूरा का पूरा जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के संबंधित है। वो एक बात, और दूसरा जो है बहुत ही स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शंस है। समटाइम्स में पढ़ते वक्त मुझे बहुत डर भी लगता है, लेकिन कुछ कारणों से ही प्रभु रेवलेशन में इसे लिखते भी हैं। पर ओवरऑल इसे अगर आप देखें तो इस डिस्ट्रैक्शन जब आएगा तो उससे बचने के लिए हमारा कोई स्कोप नहीं, ऐसा भी लगता है। तो मेरा सवाल यह है कि डिस्ट्रैक्शन अगर होने पर भी ऐसा एक विचार आ रहा है कि एस्केप रूट है ही नहीं। अभी स्पेशली आजकल का जो ट्रेंड है उसे जब देखने पर, फॉर एग्जांपल कोरोना से कोई बच नहीं पाया। रिच पुअर और मिडिल सब लेवल को उसने बाधित किया। इसलिए मेरा ये सवाल है कि प्रभु ने रेवलेशन में तो बता ही दिया, जो लिख दिया वो बस लिख दिया, ठीक है। लेकिन बस एट द सेम टाइम उन्होंने जो मार्ग बताया है उससे वे आउट ऐसा ही हमें उसे हम देखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो है नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो आम तौर पर सभी पूछते हैं। नहीं, मेरा सवाल एक आम बात है। हम हाँ। सब सावधान रहें, लेकिन कहाँ पर रहें, जी हाँ, करेक्ट। है ना? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय में हिटलर ने क्रूरता से 60 लाख यहूदियों जी। को मार दिया। लेकिन यहूदी जाए तो जी कहाँ हाँ। जाए? यानी उस तरफ इटली में जाते तो वहां पर और कोई होता, इस तरफ रशिया में जाते तो क्रूरता थी। लेकिन यहूदी सुरक्षित रहें, परमेश्वर रक्षा करेंगे, इस तरह से कहा करेक्ट। था। अब यही तो बात सच जी हाँ, भी है। वही तो सवाल है। फैक्ट। अब देखिए, एक बात है, जरूर कोई रास्ता ना हो, परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तो निश्चय ही एक जरूर होगा। रास्ता तो है। अभी आपके सवाल का मैं रास्ता बताता हूँ। हम्म। अब बाइबल में से हम इसे देखेंगे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इसराइल को वापस लाया तो किसी उद्देश्य के साथ में लेकर आया 1948 में। करेक्ट, एक प्लान के साथ। एक प्लान है, अंतिम दिनों के बारे में प्रॉफिटिकल भविष्यवाणी। प्रॉफिटिकल वे, हाँ। जी हाँ, अंत के दिनों में मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, इस तरह से होशे अध्याय 3 वचन 4 और 5 में है। और प्रभु उन्हें वापस लेकर आए। तो उन्हें वापस लाने की वजह ये नहीं थी कि बचने की कोई जगह नहीं। अब उन्हें वापस क्यों लेकर आए, इस बात पे फिर से परमेश्वर उनके साथ में बड़ा काम करने वाले हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे, यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया जो जंगल में भागती है। इस तरह से यहाँ वचन 4 और 5 कहता है। 14वें वचन में स्त्री जंगल में उड़कर जाती, इस तरह से बताया है। यही आपके खास सवाल का जवाब है, यानी उसके लिए जो जगह तय की गई थी वो वहां पर जाती है। अगर मुझे यीशु के शब्दों में आपको बताना है तो इन कार्यों को जब आप देखेंगे, यहूदा में जो है वो पहाड़ों पर भाग जाएंगे, इस तरह से परमेश्वर ने कहा है। क्यों पहाड़ की ओर भागेंगे, अगर आप इस तरह से पूछते हैं, चाहे वो होशे की किताब से हो, या चाहे यशायाह की किताब अध्याय 2 से हो, या प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 15 से हो, इन समय में जो परेशानी होगी उनसे बचने का रास्ता कहाँ पर है अगर पूछे तो वो पहाड़ों और गुफाओं में जाकर छिप जाते, इस तरह से दिया गया है। पहाड़ और गुफाओं में जाकर छिपना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता था। जाने अनजाने में, देखिए अनजाने में नहीं कह सकते, हम आत्मिक लोग हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें पता है दुनिया जाने अनजाने में क्या कर रही है अगर इस तरह से पूछे तो। यानी 10 या 15 साल में अंडरग्राउंड बंकर्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं हर देश में। यानी केवल अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका में 100 से भी ज़्यादा शहरों में बनाए गए हैं अंडरग्राउंड बंकर्स। और नॉर्थ पोल के साइड में रशिया में अगर देखें तो बहुत से उन्होंने बंकर्स बनाकर रखे हैं। ये सब खबर जो है इसे बाहर हम पढ़ जी, खुलासा हो चुका पब्लिक है, डोमेन इसके में। बारे में हम सोशल मीडिया में भी देख सकते जी हाँ, हैं। हम ये अपने आप कुछ नहीं हम कह नहीं रहे। कह रहे हैं, ये सब है। हाल ही में 2347 फीट के नीचे ये बनाया गया है। अभी ये है मिलिट्री DUMP, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कहते हैं, उन्होंने बनाया, यानी अमेरिकन्स ने बनाया। स्टेबलबर्ड में दुनिया के सारे कामों को करने के लिए, खैर ये बाद में बताऊंगा। देखिए, इस तरह अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं। क्यों? निजी संगठन भी इन दिनों में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने लग गए हैं। तो बचने का रास्ता देखिए, हमारी बाइबल क्या कहती है, पहाड़ों पर भाग जाओ, ऐसे यीशु ने कहा। पहाड़ों और गुफाओं में जाकर छिप जाओ, इस तरह से होशे ने कहा था। 6 अध्याय में यह भी बताया कि कौन कौन जाकर छिपेगा। तो आज जो तैयारी कर रहे हैं, ये बचने का रास्ता तो सभी को पता है, परमेश्वर उन्हें ऐसे ही चला रहा है। एक बात समझनी होगी, अभी परमेश्वर एक नाश के लिए अनुमति देने वाले हैं, उनके बचने के एक उद्देश्य के साथ ही इसे कर रहे हैं। नोआ में भी वही देख रहे हैं। हाँ, वही देख रहे हैं। निनवे के लोगों को नाश करने जा रहा हूँ, पर बचने के लिए उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। कुछ लोग इस जगह पर क्या पूछते हैं, परमेश्वर इतने अच्छे हैं तो वो नाश नहीं करेंगे ना? ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह से कहते हैं। अभी देखिए, कानून है, यानी लॉ है, कानून के अनुसार अगर ये गलती की है तो उसे ये दंड दिया जाएगा।
यानी कहिए कि अगर मैं न्यायाधीश हूँ, चाहे मैं कितना भी चाहूँ कि मैं उन्हें ऐसे बख्श दूँ, कानून के हिसाब से कई जगह जज ये कहते हैं, गवाहों को मद्देनजर रखते और तहकीकात के अनुसार हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हमारी अंतरात्मा कुछ और जानती है, कुछ और हुआ होगा, पर गवाह सब मिलकर कहते हैं यही बात सच है। वैसे ही परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए बहुत से रास्ते बनाते हैं, पर लोग ही गलत रास्ता चुनते हैं तो उसका ये नतीजा होता है, यही परिणाम होता है। परमेश्वर ने पृथ्वी उन्हें दी और उन्होंने उसे नाश कर दी। नाश करे तो ये नुकसान होगा, प्रभु ने कहा था। जब नुकसान होता है तो परमेश्वर क्यों नाश कर रहे ये पूछे तो देखिए, नाश परमेश्वर ने नहीं बनाया। 6000 साल पहले उसने अच्छी भूमि ही दी थी। मनुष्य ने ऐसा किया, इसलिए ये नाश हो रही है। सिलेंडर और माचिस को एक अच्छे उद्देश्य के साथ में ही बनाया है। सिलेंडर की अच्छे से देखभाल नहीं की और माचिस लगाकर घर में विस्फोट हो जाए तो यह हमारी ही लापरवाही होगी। सिलेंडर कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है? मैन्युफैक्चर करने वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? माचिस बनाने वाले क्या इस काम के लिए उसे बनाते हैं? परमेश्वर ने भूमि दी तब भूमि अच्छी ही थी। 6000 साल में हमने उसे नाश कर दिया। नाश के जो प्रभाव हैं वो अभी बाहर आ रहे हैं। अभी भी परमेश्वर जो है वो इस तुरही को बजाना चाहते हैं, चेतावनी की आवाज़ सुनाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स वैसे ही कुछ तुरही के स्वर हैं। अभी देखिए, दूल्हा आ रहा है, इस तरह से आवाज़ सुनाई दी। देखिए, बाइबल में मत्ती अध्याय 25 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है। उन्हें दूल्हे के आने की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या है? अभी कैसे सुनाई दे रही है? अभी सुनाई दे रही है। दुनिया भर में मीडिया के जरिए कितने चैनल्स हैं, यीशु आ रहे हैं ये बताया जा रहा है। यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी पूरी हो रही है। ये इस तरह का एक वेकअप कॉल है, लोगों को दी जाने वाली एक चेतावनी है। परमेश्वर ने कुछ भी रास्ता तैयार किए बिना नहीं किया है। मैं कहता हूँ, नूह के जहाज के द्वारा, नूह का वो द्वार तो 7 दिन पहले ही खुला हुआ था। नूह के जहाज का द्वार कितने साल, 100 साल से भी ज्यादा समय तक, 100 साल से भी ज्यादा समय वो जहाज का जो द्वार था वो खुला ही था। नूह के भीतर जाने के 7 दिन के बाद द्वार बंद किए गए। 100 साल के लिए वो खुला रहा। परमेश्वर ने किसके लिए इसे खुला रखा? सभी जानवर आ गए थे, लोग आ गए थे। इसी तरह प्रभु ने आज इसे खोल के रखा। ये उसका अनुग्रह है, सभी के लिए वेकअप कॉल है। अभी वो अनुग्रह है, सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं। एक दिन ये द्वार बंद हो जाएगा, उसी घटना के बारे में हम कह रहे हैं। अब यही बात होने वाली है, ये द्वार बंद होने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी, हम इसी के बारे में कह रहे हैं। तो परमेश्वर रास्ता तैयार करके ही कोई काम करते हैं, हमें इस पर कोई भी संदेह नहीं है। तो प्रभु ने हमें तैयार करके ही हमें, मतलब प्रभु किसी भी चीज को प्री प्लान किए बिना किसी चीज को, वही तो आप कहना चाहते प्री हैं, प्लान, प्रिपेयर्ड एंड प्री प्लान्ड। अभी इस 8 चैप्टर में हम 7 ट्रम्पेट के बारे में देख रहे हैं। उसमें ये फर्स्ट ट्रम्पेट को हम कैसे समझ सकते हैं, उस वार्निंग को हमें कैसे समझना है और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं? एक बात तो ये है कि इन 7 तुरही के बारे में हम यहाँ एक एक करके अलग तरीके से देखेंगे। ओवरऑल समरी के रूप में मैं आपसे कहूँगा 7 तुरही का कारण क्या है। हम जानते हैं 7 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। करेक्ट। 7वां दिन विश्राम दिन जी। है ना। अगर 7 तुरही को देखें, 7 दिन में जो प्रभु ने बनाया उसे एक एक करके नाश करते हैं। ही क्रिएटेड इन 7 days, 7वां दिन विश्राम। छठी तुरही फूकी जाने तक सब पार्ट पार्ट में नाश हो गया। 7वीं तुरही जो है वो है विश्राम। इसे आप इस तरह से जोड़कर देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ पौधे ये सब बनाए। बाइबल में देखें तो तीसरे दिन परमेश्वर ने ये सब बनाए थे। तो पहली तुरही फूकी जाते ही पेड़ पौधे नाश हो जाएंगे। और फिर देखिए, तीसरे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारों को बनाया। चौथी तुरही जब फूकी गई तो चांद, सूरज और तारे का 1/3 भाग नाश हो गया। और फिर देखिए, 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र की मछलियाँ और ये सब बनाए। जब हम दूसरी तुरही को देखते हैं तो जहाज और समुद्र में जो कुछ था वो सब 1/3 नाश होता है। छठे दिन प्रभु ने प्राणियों को और मनुष्य को बनाया था। अगर यहाँ पर देखें तो तीसरी तुरही फूकते ही 1/3 मनुष्य नाश किए गए। सबका एक एक हिस्सा यहाँ पर नष्ट किया गया। वहाँ पर परमेश्वर ने सृष्टि की और यहाँ पर सृष्टि का नाश किया। यानी सृष्टि के लिए 7 दिन लगे, 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम। यहाँ विनाश 6 दिन में हुआ, 6 तुरही के समय में, और 7वीं तुरही के समय एक छोटा विश्राम है। फिर इसके बाद 6 कटोरे हैं। बाउल्स कहाँ गया है? ये कटोरे हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह परमेश्वर एक एक करके नाश करते हैं। ये तुरही का भाग है दुनिया के विनाश का। उसकी शुरुआत तुरही से होती है, इस तरह हम देखते हैं।
तो ओवरऑल सारांश देखे तो जिस परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की है वही एक एक करके इसे नाश करता है, तो ये हम देखते हैं। आप ये जब बात कहते हैं तो जिसने क्रिएट किया वही उस स्टेज पर जा रहे हैं, तो उस हद तक हमने उनको सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में पुश कर दिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? जी हाँ। क्योंकि उन्होंने इतने प्रेम से क्रिएट किया है। क्रिएशन का मतलब ऐसा है कि देखिए ये साधारण बात नहीं है, हम आमतौर पर इसे नहीं देख सकते, क्योंकि एक छोटी सी पौधे को ले लीजिए, इतना क्रिएटिव है, इतना ब्यूटीफुल है, उसको हम एडमायर करते ही जा सकते हैं। इस हद तक एक क्रिएटिव प्रभु या फिर क्रिएटिव गॉड, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें खुद ठेस पहुंचता है, तो उनको कैसा लगा होगा? इस नजरिए को जरा क्लियर कीजिए ना। देखिए, अभी अगर वो उसे मिटा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं इसे हमें समझना होगा। कहीं आपने एक बहुत अच्छे बाग की रचना की है, सुरक्षा के लिए कटीले तार लगाए, जो भी चाहिए था वो सब आपने किया, बगीचे की निगरानी भी की। कहिए कि उस बगीचे पर कोई अन्याय करके उस पर आक्रमण करता है, तो बगीचे को नष्ट नहीं करना है, उस बागीचे को छोड़ के चले जाए तो वो अपने आप नाश हो जाएगा। हम्म, क्यों? अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो जानवर आएंगे, भेड़ बकरियाँ आकर चरने लगेंगी। अगर आप नहीं हैं तो उसकी देखभाल नहीं जी होगी। हाँ, ये एक साधारण एक एक चीज, विषय है। हाँ विषय है। परमेश्वर नष्ट करते हैं, ये तो बहुत ही सरल है। परमेश्वर ने देखभाल का जिम्मा ही छोड़ दिया है। हम्म, बस यही। उसने जो बनाया, चलिए उदाहरण देता हूँ। हम देखते हैं लोग बच्चे को कूड़ेदान में डाल देते हैं। हाँ, उस तरह के बहुत सारी आपने घटनाएं सुना हमको होगा। देखने डाल देते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। कारण क्या है? वो उस बच्चे को पाल नहीं सकते नहीं हैं, पाए। उस बच्चे को रख भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरह बच्चा जिंदा रहे। जो होगा वो देखा जाएगा, पर मैं इसे ये देख नहीं सकता। एक्सट्रीम स्टेज। एक्सट्रीम स्टेज। मैं इसे सही नहीं कह रहा हूँ, ये सही नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए उनकी ओर से एक कारण होता है। उसी तरह परमेश्वर बच्चे के जैसे इस भूमि को छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए देखभाल का जिम्मा हटा लेते हैं। कूड़ेदान के उस बच्चे को कोई कुत्ता भी काट सकता है, कीड़े या फिर चींटी भी काट सकती है। अभी हम कह देते हैं कि माता क्रूर है, लेकिन उस बच्चे को वहां रखने के पीछे एक कारण होता है। इसी तरह से परमेश्वर भूमि की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे तो अब कोई रास्ता नहीं। इस देखभाल को हटाने के समय में वो आ चुके हैं। मिटाने की जरूरत नहीं, बस हाथ हटाना ही काफी है। अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगे। जी हाँ। वही होने वाला है। क्रॉस में जो घटना है उसे भी मैं इस तरह ही देख रहा हूँ। क्रॉस में प्रभु को जो आखिर में एक एफआईआर के बिना भी एक दोषी के रूप में उन्हें देखना, मतलब आज भी जब अगर मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। जैसे हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में हम्म, कि पूरी तरह से कहाँ कहाँ पर नियम तोड़े गए हैं, इसकी एक अलग ही किताब बना ली है। Correct. यानी यीशु के इस किताब का नाम है। यीशु पर इतने झूठे दोष लगाए गए थे कि एक किताब में लिख सकते थे। यानी वो बताना चाहते थे कि व्यवस्था तोड़ी गई है। यानी एक एक इस तरह से झूठे आरोप लगाए और उसे क्रूस पर चढ़ाने को कहा। थोड़ा सोच के देखे तो एक भाई ने मुझसे इस तरह से कहा था, यीशु के जीवन के आखिरी मिनट तक उसके विरुद्ध में कोई साक्षी नहीं था। जी हाँ, इसीलिए तो पायलट ने ही हाथ छोड़ दिया। केवल इतना ही नहीं, उन लोगों के पास कोई गवाह नहीं थे। सब बैठकर देख रहे थे। आखिरी गवाही तो यीशु स्वयं देते हैं। ठीक है, ये लोग आखिर तक मुझे नहीं पकड़ पाए, मैं खुद गवाही देता हूँ। ये कहने पर वो कहने लगे, इससे बड़ी गवाही और क्या चाहिए। इसने खुद कहा। अब तक उनके पास क्या नहीं कुछ था? भी नहीं। गवाह नहीं था। बिना गवाह के एक व्यक्ति को मार दिया। आज हम देखते हैं गवाह के बिना किसी को मारे तो लोग कितना हल्ला मचा देते हैं, लेकिन ये तो 2000 साल पहले हुआ था। तो परमेश्वर इसे मिटाने का क्या अर्थ है? उसने उसे नहीं मिटाया, उसे अपनी देखभाल से निकाला। निकालने से नाश अपने आप आता है। तो इस फर्स्ट ट्रम्पेट में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली तुरही में 2-3 मुख्य बातें हैं। वचन 7 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। इस तरह कहता है, यानी ये तो तुरही बचते ही होने वाली घटना है। अब हम इसे विज्ञान के जरिए से देखने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग इसे केवल आत्मिक रूप में देखते हैं, साइंटिफिक रूप में देखते हैं। 2 मुख्य विषय और विज्ञान भी इसमें शामिल है। आज के समय में होने वाली बातें हैं, हम उसे ही देखने जा रहे हैं। देखिए, वचन कहता है, लहू से मिले हुए ओले और अग्नि उत्पन्न हुई। लहू से मिले हुए ओले और अग्नि। ओले यानी एस्ट्रॉइड्स, अग्नि यानी आग हैं। अब देखिए, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। हमारी धरती के चारों ओर एस्ट्रॉइड बेल्ट ऐसा कहते हैं, यानी अंतरिक्ष के पत्थर। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जब वे पृथ्वी के घेरे में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए पत्थर बन जाते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा जाल है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसमें प्रवेश करते समय इनमें आग लग जाती है, वो आग के गोले बन जाते हैं।
हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से आग के पत्थर पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं, क्रॉस हो रहे। इस तरह से कहा जाता है। हमारे इस प्रोग्राम के पहले यानी 1 महीने पहले इस तरह से कहा गया था, कहिए 6 महीने पहले जनवरी में एक आग का पत्थर गुजर गया, कुछ बिलियन दूरी से क्रॉस हुआ, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर पड़ेगा, इस तरह से अखबारों में हमें बताया गया है। तो इस तरह के आग के गोले हैं, समय पर वो ग्रह पर आते हैं, क्रॉस करके चले जाते हैं। उसके प्रभाव भूमि पर कुछ समय के लिए देखे जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है सीधे सीधे भूमि पर आते हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। देखिए, शायद 2011 या 12 की बात है, अगर मैं सही हूँ, फरवरी के महीने में रशिया में मेट्रॉइड आकर गिरा। ये मेट्रॉइड जो है वो तो आग के गोले के ऊपर की धूल है, यानी बस धूल आकर गिरी और इस धूल के कारण 1000 घर नाश हो गए। आग का पत्थर नहीं गिरा। जब आग का पत्थर क्रॉस करके चला गया तो उसके ऊपर की धूल पृथ्वी पर गिरी, रशिया के हिस्से में गिरी और उसके कारण 1000 घर नष्ट हो गए। इससे 1000 घर गिर गए। तो इसी तरह से देखिए, अब तो जनवरी महीने में जो पत्थर गिरा उसने 1 किलोमीटर की दूरी तक सब नाश किया। तो उस 1 किलोमीटर को ही ले लीजिए, यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट इस तरह कहते हैं 3000 किलोमीटर तक जो गिरे हैं उसके प्रमाण हमारे पास में हैं। तो जो विषय आने वाला है उसके बारे में कह रहा हूँ। लहू के ओले और अग्नि एक साथ मिलेंगे। अग्नि किसे दर्शाती, अगर ये पूछे तो अभी हाल ही के दिनों में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। जैसे हम देखते हैं मई महीने में और जून महीने में हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती है। तो ये पत्थर की वर्षा और उसी के साथ आग और ग्लोबल वार्मिंग एक साथ मिलते हैं। जब वो पृथ्वी पर आएंगे तो निश्चय इसके प्रभाव होंगे, इस तरह से कहा गया है। उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो यही है वो फर्स्ट ट्रम्पेट। यही वो पहली तुरही के बनने के तरीके को हम देख रहे हैं और वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ। किसी जादू के जैसे ये नहीं आएगा। एक बात अच्छे से समझनी होगी, परमेश्वर अद्भुत काम करता है पर प्रकृति का उपयोग करता है। केवल अद्भुत काम नहीं करता है, प्रकृति का भी उपयोग करता है। प्रकृति का उपयोग करके अद्भुत काम करता है। पानी और जंगल और समुद्र पर भी काबू करता है, उसके ऊपर भी वो चल सकता है। क्रिएट भी कर सकते हैं, नाश भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी बातें हमने देखी। टाइम शॉर्ट है इसलिए फर्स्ट ट्रम्पेट में बहुत कुछ छूट गया है। अगले एपिसोड में हम फर्स्ट ट्रम्पेट के एक और भाग देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम इसी तरह और भी डिटेल में और डेप्थ में बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।